शुरू करें मैम। मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। वीडियो ठीक है ना मैम? यस मैम, परफेक्ट। ठीक है। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को मेरी आत्म प्रणाम। मेरी ज्ञान गुरु वंशी मास्टर को मेरी आत्म प्रणाम। श्री कृष्ण परमात्मा को मेरी आत्म प्रणाम। शिरडी साई बाबा को मेरी कोटि कोटि आत्म प्रणाम। ये अवसर देने वाले पीएमसी हिंदी ध्यान लहर प्रोग्राम और रेखा मैम को हृदयपूर्वक कृतज्ञता, धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू मास्टर्स। आज हम शिरडी साई के एकादशी सूत्र 11 वचन जो उन्होंने जीते जी अपने भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ जो बात करते हुए, उनको संदेश देते हुए, उनको ज्ञान देते हुए, उनको मार्ग निर्देशित देते हुए, करते हुए शिरडी साई ने कभी कभार किन किन परिस्थितियों में ये 11 वचन दिए थे। वो 11 वचन में बहुत आंतर्य छुपी हुई है। उसके अंदर उसके आंतर्य जो भी अंदर का ज्ञान उसमें है, उनको जानने की प्रयास हम कर रहे हैं। ये शिरडी साई के ये 11 वचन के पीछे कितनी ज्ञान छुपी हुई है, ये बात मुझको सिखाने वाले वंशी मास्टर को मेरी कृतज्ञता। उन्होंने साई के सच्चरित्र में उनकी जीवन का वो परिस्थिति, उनका सीख, जो भी उनके भक्तों को, उनके पास आने वाले लोगों को, उनके उनके कष्ट कैसे मिटाए, कैसे उनके कष्ट को समझे। ऐसा साई जीते जी साई बाबा को हम सब जानते हैं। वो इसी जनरेशन के हैं, मतलब हमारी इंडिपेंडेंस फाइट 1947 1942 ऐसे उन दिनों में वो जिंदा थे, है ना। वो मतलब उनकी पहले मतलब 19th सेंचुरी के संत थे, साधु थे, संत थे। वो सबको सबके तब उनका जन्म लेने का या अवतार लेने का अवतार लेने का विशेष ये था कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो भी कड़वाहट है, जो भी भेदभाव है, उनको दूर करने के लिए शिरडी साई इस धरती पर शरीर लेकर, जन्म लेकर आए थे। उनके सारे जीवन, पूरी जीवन उन लोगों के बीच, उन दोनों धर्मों के बीच जो भी भेदभाव था, उनको मिटाना और सबको परमात्मा के पुत्र, ये ज्ञान, ये सच का प्रचार करते थे। वो हमेशा साई यही कहते थे, अल्लाह मालिक। अल्लाह मालिक मतलब परमात्मा ही सबका मालिक है। तेरा मालिक अलग है, मेरा मालिक अलग है, ये नहीं है। ऊपर का स्थिति देखो, असली स्थिति देखो, असली विचार करो, सच का विचार करो, एक बार सोच समझ कर निर्णय लो, ऐसा वो सिखाते थे। इसी प्रकार सबको उनकी दुख दर्द से बाहर आने की सूचना, सलाह देते हुए साई ये सारे वचन कहते। जब जब जिन जिन परिस्थितियों में वो कहा गया था, उन सबको इकट्ठा करके 11 वचन करके हमको दिया गया है। हम 2 वचन के बारे में पिछले हफ्ते हमने
सीखा, उनके उनकी अंदर की ज्ञान, आंतर्य क्या है, हमने थोड़ा थोड़ा विश्लेषण किया था। अभी तीसरा तीसरा सूत्र, तीसरा वाला क्या है, पहले मैं तेलुगु में बताऊंगी, फिर हिंदी में जो भी लिखा है वो बता, ठीक है। ఈ భౌతిక దేహము అనంతరము సహితము నేను అప్రమత్తుడను। हिंदी में त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त भक्त हेतु भाग आऊंगा। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु भागा आऊंगा। ये तीसरी वचन है। मतलब मैं शरीर छोड़ने के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी मैं अप्रमत्त हूँ, भक्तों के लिए चला आऊंगा, मतलब आऊंगा। इसका मतलब क्या है, हम ये समझते थे, मैं पहले इसकी आंतर्य जानने से पहले मैं ये समझती थी कि शरीर छोड़ने के बाद भी साई से ये कैसा मुमकिन है, शरीर छोड़ने के बाद भी हमसे कांटेक्ट हो सकते हैं, ये कैसा मुमकिन है, ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या सिखाना चाहते हैं, ये हमको क्या सिद्ध करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, ये तो हमेशा मेरा प्रश्न था। लेकिन जब मैं ये वंशी सर के जरिए इनकी आंतर्य को सुना, सोचा, समझा, तब मुझे ये पता चला, ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है। इस वचन में सारा गीता, भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य, कृष्ण परमात्मा ने भगवत गीता में जो भी कहा है, उनकी सारांश एक ही सूत्र में, एक ही वचन में बाबा ने हमको दे दिया। इसका मतलब ये है कि मरने की बात भी हमें चौकन्नी रहना चाहिए। अवेयरनेस, अवेयरनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं मैम? जागरूकता। जागरूकता। ओके, जागरूकता से रहना चाहिए। ये क्यों रहना चाहिए, मरने के बाद भी जागरूकता क्यों, क्या आवश्यकता है? जब हम जिंदा हैं तभी जागरूकता में रहना चाहिए, अवेयरनेस में होना चाहिए। ये तो थोड़ा थोड़ा समझ में। मरने के बाद, मरने के बाद मतलब यहाँ ये क्या बोला गया है कि शरीर छोड़ने के बाद, ये मरने की बात ही नहीं, भौतिक देहम मतलब फिजिकल बॉडी को छोड़ने के बाद भी अवेयरनेस में रहना चाहिए, ये उनका संदेश था। ठीक है, फिजिकल बॉडी को छोड़ने के बाद अवेयरनेस की क्या आवश्यकता है, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये मतलब है सबको, जो भी शरीर धार कर, फिजिकल बॉडी लेकर, जन्म लेकर, जो भी मानव धरती पे या कारण लोकों में आ रहा है, उन सबको अपनी मृत्यु के बाद, मतलब ये शरीर छोड़ने के बाद क्या होती है, उनका ज्ञान होना ही चाहिए। शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है, हमारे साथ क्या होता है, हमारा जर्नी कहाँ तक है, क्या करते हैं। देखिए, अगर हमारे बच्चे हैं, नर्सरी में हो तो अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह खेलो कूदो समझो, एलकेजी में जाओ, नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रहता है ना। एलकेजी हो गई, यूकेजी हो गई, फर्स्ट स्टैंडर्ड में अच्छी मार्क्स आना चाहिए, टीके हो गई, नेक्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड, ऐसा हमारा शेड्यूल ऐसा हो जाता है। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद सेकंड स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड के बाद थर्ड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड के बाद फोर्थ स्टैंडर्ड, ऐसा हमारा शेड्यूल लगे ही रहता है। 10th हो गई, 10th तक आ गए, 10th आने के बाद 10th में अच्छी नंबर आनी चाहिए, अच्छी नंबर आएगी तभी तो अच्छी कॉलेज में सीट आएगी, है ना। मतलब इसके बाद वो, उसके बाद वो इंटर, इंटर के बाद बैचलर डिग्री, बैचलर डिग्री के बाद मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री के बाद क्या बोलते हैं, जॉब, है ना। जॉब के बाद
शादी, शादी के बाद बच्चे। ऐसा हमारा जितना भी जीवन हम जीते हैं, जितने भी हमारा जन्म का जीते जी, हम नेक्स्ट व्हाट, अगले क्या करना चाहिए, अगले क्या करना चाहिए, अगले क्या है, अगले क्या है, ये सोचते हैं ना। इसी तरह मरने के बाद क्या है, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ। ईच एंड एवरी पर्सन, सबको ये लाइफ आफ्टर डेथ के ज्ञान होना चाहिए। इसी बात को कृष्ण परमात्मा भगवत गीता में तीसरी या चौथी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं, वो कृष्ण परमात्मा अर्जुन से बोलते हैं, ये ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान का मैंने पहले वैवस्वत मनु को बताया। मनु ने अपने पुत्र मैंने सूर्य को बताया, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बताया, मनु ने अपने पुत्र को बताया। ये ऐसा जन्म परंपरा से, गुरु परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त होती हुई है। इस धरती पे ये ज्ञान ऐसे आई है। कुछ समय के बाद ये ज्ञान का प्रवाह छूट गई। अभी मैं तुमको बता रहा हूं, ऐसा कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को। अर्जुन तो आश्चर्यचकित होता है। अर्जुन कहता है, ये कैसा हो सकता है, आप तो मेरे पीढ़ी का है, मेरे समान 2, 4 या 5, 10 साल मुझसे बड़ा या छोटा हो सकते हैं। सूर्य भगवान तो कब का है, ये सृष्टि के पहले, सृष्टि जब ये विश्व, ये सारा सृष्टि का जन्म कब हुआ था, तब था सूर्य भगवान ने। आप तब उस समय में आप कैसे हो सकते हो, ये कैसा मुमकिन है, ये क्यों मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, ऐसा अर्जुन पूछता है। तब कृष्ण भगवान कहते हैं, महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अर्जुना, तुम और मैं बहुत सारे जन्म ले चुके हैं, मेरे सारे पिछले जन्म का ज्ञान मुझे है, तुमको नहीं है। बस इतनी सी कारण से तुम कंफ्यूज हो रहे हो। पिछले जन्मों का ज्ञान का आवश्यकता, जो भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अपनी जन्म परंपरा में उन्नति पाना चाहता है, आत्म में परिणाम लाना चाहता है, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उनको पिछले जन्मों का ज्ञान का आवश्यकता है। पिछले जन्मों का ज्ञान आवश्यक है, मुझे याद है, इसीलिए मैं क्लियर में हूँ, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तुमको ज्ञात नहीं है, इसीलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो। हम दोनों साथ साथ बहुत सारे जन्म ले चुके हैं, ऐसा बोलते हैं। मतलब साधक को अपने पिछले जन्मों का ज्ञान होना ही चाहिए, पहली बात। इसके लिए ये जन्म, जो भी जन्म हम जी रहे हैं, इस जन्म के बाद हमारा प्रयाण, हमारा जर्नी किधर जा रही है, कहाँ जा रहे हैं, वहां क्या करना चाहिए, मृत्यु के बारे में, मृत्यु मतलब डेथ के बारे में हमको क्यों सीखना चाहिए, क्योंकि हमें अवेयरनेस में रहना चाहिए। क्यों अवेयरनेस में रहना चाहिए, क्योंकि हमें अर्थ बाउंडेड नहीं रहना चाहिए, है ना। अगर हमको ये ज्ञात नहीं होता कि मरने के बाद भी एक जिंदगी है, मरना, मृत्यु केवल इस शरीर को मिलती है, आत्मा को नहीं। ये शरीर हम यहाँ छोड़ जाते हैं, छूटने के बाद हम एस्ट्रल बॉडी से बहुत समय रहते हैं। एस्ट्रल बॉडी को छूटने के बाद हम मनोमय शरीर से बहुत समय रहते हैं, वो तीसरी मृत्यु है। एक मृत्यु नहीं है हमारा, सिर्फ एक ही मरण नहीं है, मृत्यु नहीं है, 3 बार हम मरते हैं दूसरी जन्म लेने से पहले। मतलब इसका मतलब ये है, जो भी हम जिंदगी जीते हैं वो जिंदगी बहुत छोटी है, उसके बाद ही असली जीवन शुरू होती है। ये तो सिर्फ लैब है, प्रैक्टिकल लैब में हम आते हैं और जो भी सीखना है, जो भी करना है, जो भी हमारे रूम जो होते हैं, हमारे लोन्स, लोन्स को ऋणी बोलते हैं ना। यस मैम, ऋण, हाँ, जो मर हमारे गए ऋण हैं। जो भी है उनके लिए अम, अ,
असली वड्डी उस, मतलब उसको चुकाने के लिए मतलब ऋण खत्म करने के लिए। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को क्या हाँ, बोलते हैं? ब्याज, सूद, ब्याज। सूद, सूद समेत, हाँ, सूद ब्याज, हाँ। सूद समेत लौटना चाहिए, लौटाने कर ही जाना चाहिए। अगर हम सूद समेत नहीं लौटाए तो उस सूद में और दूसरी मतलब चक्रवृद्धि बोलते हैं ना, वो मतलब इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट डालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? तेलुगु में तो चक्रवृद्धि बोलते हैं, वड्डी और चक्रवृद्धि। मैंने सूद के ऊपर सूद, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो आप बोल हाँ, रहे इंग्लिश में बोल दीजिए मैम, समझ में आ रहा है इंग्लिश ये में ये इंटरेस्ट के ऊपर इस इंटरेस्ट बोल दीजिए, क्लियर है। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट डालते हैं ना, वो दूसरे जन्म में वो भी हमें चुकाना चाहिए, पर चुकाना पड़ता है। इसीलिए हमको जन्म लेने से पहले मतलब हमारी मृत्यु के बाद और जन्म लेने से पहले, मतलब इस जन्म का कंप्लीट हो गई, इस शरीर ने हमने इस शरीर को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद और दूसरी शरीर लेने से पहले जो भी जिंदगी हम जीते हैं, जो भी हमारा जर्नी होता है, उस जर्नी के बारे में सबको एहसास होना चाहिए, वो ज्ञान सिद्ध करना चाहिए। ये बाबा का संदेश है, साई का संदेश है। मतलब इस फिजिकल बॉडी छूटने के बाद भी अवेयरनेस में रहना चाहिए, जागृति में रहना चाहिए, ये हमको सिखा रहे हैं। ठीक है, मरने के बाद अवेयरनेस होना चाहिए, मतलब जब हम जी रहे हैं, जब हम जीवित हैं, हमको ये एहसास होना चाहिए, ये एहसास में हम ये एहसास को हम अपनाना चाहिए कि एक दिन ये शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ने के बाद जो भी चेंजेस, परिस्थितियों में जो भी चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को मुझे स्वीकारना है। क्या होगी, कैसा होगी, ये सब हमको थोड़ा, इतना ज्ञान नहीं, थोड़ा ज्ञान की जो भी मेरी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट स्टेज है, उनको मुझे स्वीकारना है। ये हमको हमेशा सिद्ध रहना चाहिए। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि एक बार सोचिए, कृष्ण परमात्मा एक बात बोलते हैं, कब तक मुझे, अर्जुन अर्जुन जी पूछते हैं, कब तक मुझे ये अवेयरनेस में रहना चाहिए, कब तक? कृष्ण परमात्मा बोलते हैं कि अंत्य काल तक। अंत्य काल, ये अंत्य काल कब है? मामूली हमारी समझ यहाँ तक है कि जब हमारी शरीर से हमारी प्राण मतलब जीवात्मा बाहर जाती है, आखिरी क्षण हमारी वॉइस, जो भी वॉइस, बोलने की शक्ति वो जीरो हो जाती है, देखने की शक्ति वो जीरो हो जाती है, सुनने की शक्ति वो जीरो हो जाती है। एक के बाद एक, पहले ऑडियो कट, फिर वीडियो कट हो जाती है, उसके बाद वॉइस कट हो जाती है, ऐसा सब एक एक करके हमसे छूट जाती है। उनके बाद हमारी शरीर से हमारा जीवात्मा बाहर आ जाती है। ठीक है, ये अंशकाल, लास्ट मोमेंट्स, आखिरी क्षण, जीने की आखिरी क्षण तक हमें अवेयरनेस में रहना चाहिए, ये हम समझते हैं, ये ठीक है। लेकिन अवेयरनेस में तब तक रहना चाहिए जब तक ये पूरी जन्म का ये साइकिल जो है वो कंप्लीट होने तक, हमेशा तक, जब तक ये जीवात्मा परमात्मा की स्थिति में आए, तब तक अवेयरनेस का आवश्यकता है, जागृत में जागृत रहना चाहिए। एक छोटी बात, अंशकाल कब है? हर रोज हमारा अंशकाल है ना, हर रोज हम सोते हैं। आज रात मैंने सोई सोई और कल सुबह में उठी, मतलब आज रात सोने से पहले मेरी थिंकिंग, मेरी आलोचना, मेरी सोच में आखिरी क्या है, वही मेरी आखिरी सोच है।
कल सुबह मैं उठूंगी या ना नहीं उठूंगी मुझे नहीं पता। मतलब हर रात हमारे लिए अंशकाल है। अंशकाल से पहले जो भी हमें करना है, करना है। जो भी सीखना है, सीखना है। जो भी पूछना है, पूछना है। जो भी समझना है, समझना है। मतलब हर रोज हम शरीर से बाहर जा रहे हैं, फिर शरीर के अंदर आ रहे हैं। मतलब हमारी सपनों में हमारी जीवात्मा, हमारी सूक्ष्म शरीर यहाँ रहती है क्या? नहीं ना। सोने के बाद वो बाहर जाती है, मास्टर्स को देखती है, अच्छे-अच्छे पहाड़ों को देखती है, झरनों को देखती है, अच्छे-अच्छे टेम्पल्स को देखती है, जो भी प्लैनेट्स देखना है वो देखती है। मतलब हर रोज हम शरीर से बाहर जाते हैं। मतलब भौतिक देहम अनंतरम, फिजिकल बॉडी को छोड़ने के बाद भी अवेयरनेस। मतलब हमारे सपनों में भी हमें जागृत रहना चाहिए, क्योंकि वहां हमें सीख मिल रही है, ज्ञान। जिस ज्ञान के लिए हम तरस रहे हैं, कि इतनी जन्मों से उस ज्ञान प्राप्ति के लिए हम वेट कर रहे हैं, वो ज्ञान हमें सिर्फ इस उम, शरीर में रहते हुए ही नहीं, शरीर से बाहर जाने के बाद भी हमें वो ज्ञान प्राप्त हो रही है ना? हाँ, इस सो तब जब साईं ने ये वचन दिया था, तब वो सबको ये समझा रहा था कि सिर्फ हम शरीर में हैं, तभी हमारा जीवन है, ये भ्रम था, है ना? वो ये सच सबको ये सच सिखा रहा था कि शरीर के बाद भी जिंदगी है। शरीर के बाद भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। शरीर से बाहर आने के बाद भी हम कनेक्टेड रह सकते हैं। जिनको चाहे वहां जा सकते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, कभी आपने सुना है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस? बहुत सारे लोगों का ये दिखाई देता है कि कुछ दिनों में वो मरने वाले हैं। उनकी शरीर से उनकी जीवात्मा बाहर आ गई, कहीं-कहीं भटक रही है। डॉक्टर्स उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको वापस लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जा नहीं पा रहे हैं। कुछ दिन ऐसा ही मैंने कहा वहाँ ब भटक के वापस आ गई, ऐसे बोलते हैं। ये फिजिकल बॉडी से बाहर आना, मतलब इस शरीर से बाहर आने के बाद भी अवेयरनेस। मतलब हमें मृत्यु के बाद क्या होगी हमारे साथ, हमारे प्रयाण किधर होगी, मतलब हमारा जर्नी कहाँ तक होगी, कैसे होगी, हमें ये ज्ञात क्यों रखना चाहिए। अगर हमें मृत्यु के बाद भी जिंदगी है इसका ज्ञात नहीं होगा, हम हमेशा ये जिंदगी ही सब कुछ है, ये घर है, ये बच्चे हैं, ये पति, ये ज़ेवर, ये साड़ियाँ, ये जो भी हमारा अपना हम समझते हैं, वही सब कुछ इस भ्रम में अगर हम होंगे, तो हमें ये शरीर छोड़ने के बाद जो भी ज़िंदगी हमें जीना है, वो ज़िंदगी बहुत कठिन होगी, दुःख भरी होगी, वेदना भरी होगी। क्योंकि हम हमें ये एहसास नहीं होता कि मैंने अपनी शरीर को छोड़ दिया, मैं मर गई। ये एहसास नहीं होगी, इसलिए हम नहीं स्वीकारेंगे। अगर हम नहीं स्वीकारेंगे, तो हम अपनी एथरिक बॉडी को नहीं छोड़ पाएँगे। अगर हम एथरिक बॉडी को नहीं छोड़ पाएँगे, तो हम अर्थ बाउंडेड रह जाएँगे। एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, समझ आएगी। एक बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम्पल मुझे सच्ची में सच्ची लगी, वो मैं बताती हूँ। मेरी एक रिश्तेदार, वो भी ध्यान करती है। अपने कर्मों को देखती है, अपनी सब कुछ करती है। कर्म ध्यान, कर्मों को देखना, क्षमा करना, क्षमा पूछना, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह बदली।
2 साल पहले जब कोविड आया था ना, बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार अचानक वो कोविड आई और ट्रीटमेंट हो रहा है, अचानक वो अपने शरीर छोड़ गए, बॉडी वेकेट हो गई, है ना? वैसे ही उसकी सास की बॉडी वेकेट हो गई। वो बहुत कठिन समय था। ससुर जी को कोविड था, वो एक शहर में हॉस्पिटल में है, सास एक शहर हॉस्पिटल में है, पति सेकंड फ्लोर में रूम में है और ये नीचे बच्चों के साथ रहती थी। सास मर गई, ठीक है? उसका देहांत ये सब हो गया। होने के बाद ये ध्यान करती है, ध्यान करती है, मतलब 72 ब्रेथ्स करती है। इसको और इसकी बेटी को 10 या 11 साल हुए, छोटी बच्ची है ना, 9 या 11 साल, हाँ? वो भी ध्यान करती है। उस बेटी के सपनों में ये सास आती थी। ये सास कैसे आती थी? उसी घर में, उसी रसोई में, उसी पूजा के मंदिर में, डाइनिंग टेबल में बैठकर खाना परोसना या खाना बनाना या पूजा करना, ऐसे दिखती थी। ये बच्ची जो है ना, उनको बहुत अच्छी तरह पता है एर्थ बाउंडेड होना, मरने वाले लोगों देखने का, वो डरी नहीं, वो छोटी बच्ची नहीं डरी। इसी समय मेरे रिश्तेदार जो भी है ना, उनको भी उसकी सास नींद में आई थी, सपने में आई थी। तब इन दोनों को ये समझ आ गई कि ये एर्थ बाउंडेड रह गई, ये बाहर नहीं गई, ये अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए वही घर में वहीं पे ये ऐसा अपनी रोजगारी हर दिन जो भी काम करती है वो काम करने लगी, वो काम पे लग गई। खाना बनाना, पूजा करना, डाइनिंग टेबल में बैठकर परोसना, खाना खाना, ऐसा कर रही है। इन दोनों को ये समझ आ गई। ये बच्ची ना अपने सपनों में अपनी दादी को कह रही है, दादी आपका मृत्यु हो गई, आप ना मास्टर्स की हेल्प के साथ आप नेक्स्ट जर्नी में जाइए, वो लोग आपको सब कुछ दे देंगे, आपको सब कुछ गाइड करेंगे, मेरी बात मानो दादी, आप चले जाओ। ये दादी तो गुस्से हो गई, तू कौन है? तुम मुझे बोल रही है, घर से बाहर जाने के लिए बोल रही है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? ऐसा भड़क पड़ी। उस नेक्स्ट डे, उस अगले दिन इस बहू के सपने में आए। ये बहू भी ऐसा ही समझा रही थी, लेकिन वो तो स्वीकारने के लिए सिद्ध नहीं थी, एकदम सिद्ध नहीं थी। यहाँ ठीक है, तो हो गई तो हो गई, वो स्वीकार नहीं किया, नहीं स्वीकारा तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हम जब जिंदा है, हमको जो भी अ, महत्व या इम्पोर्टेंस देते हैं हमारे रिश्तेदार, घर वाले, मरने के बाद वही महत्व होगी, होगी तो कितने दिन होगी? हमारी फोटो लटकाएंगे, फोटो को एक हार लगा देंगे, 2 दिन रोएंगे, 10 दिन रोएंगे, 11 दिन रोएंगे, 1 महीने रोएंगे, रोने के बाद सब अपने अपने कामों में लग जाए। ये जो भी मर गए हैं, अर्थ बाउंडेड रह गए हैं, उनको ये सारे लोग दिखाई देते हैं, लेकिन ये सारे लोगों को घर में रहने वाले लोगों को वो नहीं दिखाई देती। वो लोग हमको पुकारेंगे, हमसे बात करने के लिए सोचेंगे, हमको सलाह देंगे, तुम ये करो, तुम वो मत करो, तुम ऐसा रहो, तुम वैसा रहो, ये सब कहते ही रहेंगे। हम हमको नहीं सुनाई देता, हम नहीं सुनेंगे। अगर हम नहीं सुनेंगे तो उनको कैसे होगी? बहुत दर्द होगा, बहुत परेशान होगा। ये क्यों मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? ये ऐसे कैसे बन गए? वो मेरी सारे जेवर लेके गई, मेरी दुकान में ये बैठ नहीं रहा है, बहुत सारे पैसा खर्च कर रहा है। इसे ही बोलते हैं नरक वेदना। नरक यही है, हमारी बात कोई सुनते ही नहीं है। हमारी माँ सीख कोई हमारी मान या हमारी जो भी इच्छाएं हैं उसकी बारे में पूरी तरह से भूल जाते हैं।
जिनके लिए ये वापस आ गए, ये घर या रिश्तेदार या जेवर या बिजनेस, जॉब, जिनके लिए वापस आते हैं, वो सब बदल जाता है, लेकिन वो नहीं बदलते। परिस्थितियां बदल जाती है, लेकिन वो लोग नहीं बदलते। इसकी वजह से बहुत दुख पाते हैं। यही नरक बोलते हैं। नरक की मतलब अम, बड़ी सी बांडी में ऐसा डीप फ्राई करना नहीं है। अपनी ही अटैचमेंट से अपने आप जलना ही नरक है। इसीलिए जब हम जिंदा है, हमें ये एहसास जरूर रहना चाहिए कि हम इस धरती पे, मतलब कारण लोक में गेस्ट की तरह आए हुए हैं। जो भी हमारा हमारा मेरा बोलते हैं, लॉन्ग लीज के लिए हमें दिए गए हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट लैंड्स बड़े बड़े बिजनेस पीपल को, होटल वाले पीपल को लॉन्ग लीज देते हैं। 99 ईयर्स, 19 ईयर्स, 49 ईयर्स लॉन्ग लीज में देते हैं। वो लीज कितने साल होते हैं, उतने साल वो स्थल, वो वो प्लेस, जो भी ग्राउंड है, उस ग्राउंड में जिसने लीज को लिया वो कुछ भी चाहिए कर सकता है। बिल्डिंग खड़ा कर सकता है, या पेड़ पौधे खड़ा कर सकता है, कुछ भी उसको क्या चाहिए वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन लीज खत्म होने के बाद वो जैसा है वैसा हैंड ओवर करके बाहर चले जाना चाहिए। एक एक पुट्टी कोड़ी भी उनसे लेना मना है। एक अगर वो एक अच्छी शानदार रेस्टोरेंट या बड़े 5 स्टार होटल खड़ा कर दिया, उस होटल से एक वॉश बेसिन भी वो नहीं लेके जा सकता, एक पेन भी नहीं लेके जा सकता। सब कुछ वैसा ही छोड़ के चले जाना चाहिए लीज खत्म होने के बाद। वैसे ही हमें ये ज्ञात रखना चाहिए कि मैं और मेरा ये दोनों टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। मैं, ये शरीर मैं नहीं हूं। शरीर में जो भी जीवात्मा है वो मैं हूं। ये शरीर मैंने धारण किया, क्यों? सीखने के लिए। ये समान जो भी है, ये रिश्ते, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर ननंद, ये सारे रिश्ते हमें सिखाने के लिए दिए गए हैं, टेम्परेरी। जो भी समान, घर, दौलत, जेवर, व्यापार, जॉब, ये सब लॉन्ग लीज में दिए हुए हैं। ये गाड़ी, शानदार बंगला लॉन्ग लीज के लिए दिए गए हैं। जब हमारा लीज खत्म हो जाएगा, हमें ऐसे ही छोड़कर चले जाना चाहिए। अगर ये ज्ञात, ये अवेयरनेस हमें, जब हम जिंदा हैं तब हमको है, तो मरने के बाद अर्थ बाउंडेड नहीं रहेंगे, हमारी समझ में आएगी। अगर हमें ज्ञात तब भी नहीं है, तो हमारे साथ 2 मास्टर्स रहेंगे। वो हमको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अपना जिंदगी हो गई, मतलब आपने फिजिकल बॉडी को छोड़ दिया, आपका पहली मृत्यु हो गई। हमारी बात मानो, मृत्यु को स्वीकारो। वो कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ अपने मृत्यु को स्वीकारो बस। जब हम स्वीकारेंगे तब हमारा एथरिक बॉडी ऐसे ही ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। टूट जाकर हम हमारी सूक्ष्म शरीर में पूरी तरह से रह सकते हैं। सूक्ष्म शरीर में आने के बाद हमारी जिंदगी हमको दिखेगी। जो भी जिंदगी हमने जिया है वो सब हमको दिखेगी। हमारे रिश्तेदार, हमारे जो भी जिंदा है, हमारे लिए रो रहे हैं, हमारे लिए दुखी है, वो सब हमको दिखेंगे। अगर हम एथरिक बॉडी में होंगे तो हमको ये भी क्लियरली नहीं दिखेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अपनी मृत्यु को स्वीकारो। ये पहली रूल है लाइफ आफ्टर डेथ का। पहली रूल ये है कि अपनी मृत्यु को, फर्स्ट डेथ को स्वीकारो। ये सिखाते हैं मास्टर्स। कभी कभी हमको नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं छोड़ते, उसके बाद भी नहीं छोड़ते। इसीलिए
अगर हमारे जो भी रिश्तेदार हैं हमारे सपनों में दिख रहे हैं तो हमें उनको ये बताना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, डरने की कोई बात नहीं है। ये मरने वाले लोग दिख रहे हैं, ये मुझे क्या करेंगे, ऐसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हमें उनको ये बताना चाहिए, आपका इस इस डायमेंशन में, मतलब इस धरती पे आपका काम हो गया, बस ये आप पहले स्वीकारिए। मास्टर्स आपके साथ, दो मास्टर्स हमेशा होंगे, उनके बात सुनिए। वो जो भी आपको डायरेक्शन देंगे, जो भी आपको सिखाएंगे, जो भी आपको बताएंगे, वो आप एक्सेप्ट कीजिए। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्या करना है आपको अच्छी तरह पता चलेगा। ये मास्टर्स हमको बोलते हैं, दिखाते हैं। ये ज्ञान होना चाहिए, चाहिए ही चाहिए। ये साई हमको ये तीसरी वचन में हमको ये ज्ञात दे रहे हैं। मतलब लाइफ आफ्टर डेथ का ज्ञान सबको होना चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा भगवत गीता में इसके बारे में कितने वचन, कितनी डिटेल में बताए गए हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन शिरडी साई ने एक ही वचन में, सिंपल में बता दिया। वो ये भी कहते हैं, हम जब शरीर से बाहर आते हैं, हमारी नींद में आते हैं, अच्छी तरह ध्यान कर रहे हैं, एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अच्छी तरह ध्यान करें, तब भी हम बाहर आते हैं। मतलब हम जो भी ध्यान करता है उसको ये तो ज्ञात है कि हम सिर्फ ये भौतिक शरीर नहीं है, भौतिक शरीर के अंदर भी हम कुछ हैं। वो बाहर आती है, भौतिक शरीर को देखती है। बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस के ही मैं ध्यान करने से ध्यान में मैंने ये देखा कि मैं बाहर हूं और मैं ध्यान कर रहा हूं, ये दोनों में देख रहा हूं। यही है ना, भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद भी अवेयरनेस। ठीक है ना, सेट हो गई ना। जो ज्ञान शिरडी साई हमको बताना चाहते हैं वो यही है ना। हम सबको ये ज्ञात है, जो भी सपनों के जरिए यूनिवर्स से कनेक्टेड है, यूनिवर्स से, विश्व से अपना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उन सबको ये ज्ञान है। इसीलिए वंशी सर ने सपनों को पकड़ा, बुरी तरह से पकड़ा, मतलब जबरदस्त पकड़ा। नहीं, सपनों को नहीं छोड़ना, क्योंकि वो यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं हमसे, विश्व से हम जुड़ रहे हैं। जो भी ज्ञान प्राप्त करना है, दिन में कितना भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उससे 2 गुण, 3 गुण, चौथी गुण सपनों में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, है ना। इसीलिए हम सबको ये ज्ञात है कि फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद भी अवेयरनेस मतलब क्या है, हम सबको पता है। इसीलिए हम बहुत लकी है ना। इसीलिए सपनों को ना छोड़ना। मृत्यु के बाद जिंदगी क्या होती है, क्या क्या स्थितियां होती है, क्या क्या परिस्थितियां होती है, इनके बारे में बहुत मास्टर्स, बहुत बुक्स लिखे हुए हैं। पीएसएसएम सोसाइटी एक बुक को बहुत मानती, डोलारिस कैनन का लिखने, वो जो तेलुगु में मरणांतर जीवितम, इंग्लिश में लाइफ आफ्टर डेथ, अ लाइफ बिटवीन, नॉट लाइफ, बिटवीन डेथ एंड लाइफ, बुक का नाम है डोलारिस कैनन। आप लोग ने पढ़ी होंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार पीडीएफ मिलेगी या बुक मिलेगी, एक बार पढ़कर देखिए। मृत्यु के बाद और दूसरी जन्म लेने से पहले कितनी सुंदर प्रयाण है, सुंदर जर्नी है, कितनी अच्छी जर्नी है, कितनी अच्छी होती है। इन वो उसकी नॉलेज बहुत अच्छी, जीने की मजा ही कुछ और है जब मरने की बाद की जिंदगी का ज्ञात हो।
बहुत अच्छा होता है। अगर मिले तो एक बार देखिए, पढ़िए। 3 बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन वो पत्री जी का रिकमेंडेड बुक है। वो उन्होंने इस बुक को बहुत लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करवाया था। ये शिरडी साई के तीसरी वचन का महत्व ये है कि भौतिक शरीर छोड़ने के बाद अवेयरनेस होना चाहिए। उसकी बाहर का अवेयरनेस, जब हम जिंदा है तभी हमको उसका अवेयरनेस होना चाहिए। ये हमको सिखा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। समझ गई? Thank you so much, ma'am.